कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं बटर चिकन की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास 1 kg चिकन है, जिसको मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक और नींबू के रस में मैरिनेट करके रखा हुआ है 15 से 20 मिनट के लिए। सेकंड मैरिनेशन हम देंगे इसमें दही, अदरक लहसुन की पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। इससे हम फिर दोबारा से इसका सेकंड मैरिनेशन करके इसको फिर 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। और ये ग्रेवी का सामान है। मेरे पास 5 से 6 टमाटर हैं छोटे, जिनको मैंने ऐसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10-12 काजू हैं, 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं 2-2 इंच के, और 5-6 छोटी इलायची हैं। और ये मेरे पास नमक है, ये भी इसमें जाएगा। और छोटी मैंने प्याज टुकड़ों में काट के रखी है। 4-5 लहसुन के जवे हैं, 2 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा है 2-3 इंच का, वो भी इसी में जाएगा हमारी ग्रेवी के लिए। जब हम फाइनल इसको ग्रेवी को बना करके छान करके तैयार करेंगे तो उसमें हम ये बटर से बनाएंगे। ये बटर उसके लिए जो फाइनल ग्रेवी हम तैयार करेंगे। और ये मैंने अदरक और हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च उसमें जाएगी जब हम फाइनल बनाएंगे। इसमें नमक हम तीनों चीज़ों में इसी में से लेते रहेंगे। ये मेरे पास क्रीम है, जो हम फाइनल होगा जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तब डालेंगे। ये मैंने टोमेटो केचप रखी हुई है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो शक्कर या शहद ये भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी ये भी फाइनल में जाएगी जब हम बिल्कुल इसको आखिर बना लेंगे, आखिर में डलता है। थोड़ा सा हरा धनिया रखा, उसके पत्तियां बस गार्निश के लिए जाएंगी। ये ऑयल है मेरे पास सेकंड मैरिनेशन के लिए। अच्छा, आपको बता दूं मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से, वहाँ पर भी विजिट करिए, वहाँ की रेसिपीज़ देखिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये हम इस पॉट में पहले मैरिनेशन का सामान तैयार कर लेंगे। अंदाजे से ही बस इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल लेंगे। सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरे यहाँ सरसों के तेल में ज़रा चिकन को कोई खाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। ये दही है, इसको डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च अंदाजे से बस 1 छोटा चम्मच, इसी को हम मसाले में बाद में डालेंगे। नमक टू टेस्ट, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला हुआ है फर्स्ट मैरिनेशन में, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। और इतना ही, एक तकरीबन टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं तो इससे रंग अच्छा आता है। और इसको अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे, किसी भी बीटर से या चम्मच से, जो भी आपके पास हो। रंग वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लगे कि इसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च से रंग हल्का आ रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तीखी नहीं होती है, सिर्फ रंग भर के लिए डलती है ये। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट का बना लेंगे। और जो हमने चिकन को फर्स्ट मैरिनेशन करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हम अपना हाथ यूज़ करेंगे, उसी से मिक्स करेंगे। अच्छा, दूसरे के जब चिकन डालें तो उसका ध्यान रखें कि पानी अच्छे से हटा करके, पानी इसका ना जाए मैरिनेशन का। इतनी देर इसको मैरिनेट करने से यही होता है कि अंदर तक इसमें नमक चला जाता है चिकन में, और ये कि ये फिर सॉफ्ट भी हो जाता है। इसको किसी हम ग्रिल पैन में बनाएंगे बाद में। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके और 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें पैन में ये सब टमाटर और जितना भी ग्रेवी का सामान है इसको डाल करके ढक के अपना 15 से 20 मिनट या 5 से 10 मिनट, जितने में ये टमाटर गल रहे हैं, इस तरह के टमाटर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। तो कुछ टमाटर जल्दी गल जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। तो थोड़ा सा बस पानी डालूंगी, वैसे तो टमाटर में से खुद ही पानी हो जाएगा। और इसको ढक करके हम बना लेंगे। जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये 7-8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, बाकी चीज़ें भी इसमें पक गई हैं। इसको भी हम थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे, और इतने फिर हम चिकन अपना ग्रिल कर लेंगे। ये मेरे पास ग्रिल पैन है, इसको मैंने गरम कर लिया है। वैसे थोड़ा सा ही बस हमें ऑयल डालना है, क्योंकि पहले जो हमने ये मैरिनेशन रखा है उसमें भी ऑलरेडी ऑयल डला हुआ है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये गर्म हो गया, इसमें हम सभी अपने पीसेस रख देंगे। आपके पास ये पैन नहीं है तो नॉर्मल नॉन स्टिक पर कर लीजिए, नहीं तो आपके पास जो ओवन है उसमें बना लीजिए। दूसरी ये कि इनको जल्दी जल्दी मत पलटिएगा, नहीं तो इसके जो ग्रिल मार्क्स आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो सबको हम ऐसे ही लगा लेंगे।
जब ये एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम पलट के दूसरी तरफ से कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ये देखिए 4-5 मिनट हो गए इनको बनते हुए, इन पे ग्रेड मार्क्स कितने अच्छे आ गए हैं। बस इसी तरह हम जितने ही पीसीज हैं उन्हें सबको बना लेंगे। ऐसे ही बस इनको ग्रिल पैन में कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको ग्रेवी बनानी दिखाती हूँ कैसे बनेगी। इससे ग्रेड मार्क्स आ गए और इसको निकाल लेंगे। ये अब हम इसमें मिक्सर में जितना हमने टमाटर और ये सब पकाया था, काजू वगैरह, ये इसमें डाल करके पीस लेंगे। मुझे ज़रा जल्दी है तो मैंने इसको हल्के गर्म पे ही इसको पीस रही हूँ। आप इसको ठंडा करके तब पीसें। आराम से, बहुत गर्म नहीं है, लेकिन तब भी ये है कि मुझे जल्दी है तो मैंने इसको फ़ौरन से पीस रही हूँ। इसके बाद इसको पीस के मैं छान के आपको दिखा दूँगी। ये पूरा पेस्ट बन करके तैयार हो गया। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये सब नहीं जाता है एकदम, जो फाइन एक सिल्की टेक्सचर होता है वो इसमें जाता है। इसकी ग्रेवी में जितना ये मोटा मोटा है ये सब नहीं जाएगा। तो अच्छे से छान करके ऐसे ही चम्मच से अपना करके आप दबा दबा करके सब इसको छान लेंगे। पैन गरम कर लिया हमने, इसमें मक्खन डाल देंगे। ये मक्खन पिघल जाएगा तो इसमें लहसुन को डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे और फिर जो हमारे पास अदरक और हरी मिर्च है उसको डाल लेंगे। बहुत आराम से संभाल करके करिए कि मक्खन में ही बनता है ये। कुछ लोग मक्खन और ऑयल को साथ मिक्स करके ही बनाते हैं। एक छोटा चम्मच है, बस ये डालेंगे। इसकी खुशबू आ जाएगी लहसुन अदरक की, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। बहुत टाइम नहीं, बस थोड़ा सा ही पकाना है। ये इसकी खुशबू आने लगती है जब अदरक लहसुन की। इसके साथ हम अपना हरी मिर्च और जो अदरक कटा हुआ था बारीक ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसको ही पका लेंगे। ये बहुत अच्छी डिश होती है, बच्चों को बड़ों को सबको बड़ी पसंद आती है। ये देखिए, बहुत नहीं पकाना, बस इतना ही कि इसकी ये कच्चापन चला जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, बस। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो हमने टमाटर और बाकी मसाले पीसे थे उसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके छान लिया था, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। ये रहा, ये सब स्टॉक हमारा तैयार है। इसको इसमें डाल देंगे हम। थोड़ी सी शिमला मिर्च, वो सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, बस। और नमक, बाद में नमक ज़रूर चख लीजिएगा, कम हो तो और ऐड कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है ठीक होने तक इसको पका लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च को आप मसाले के साथ डालना चाहे मसाले के साथ डाल सकते हैं, नहीं तो इसी के साथ पक जाएगी। बस इसको ढक करके हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए इतना ये गाढ़ा हो गया है जो ग्रेवी थी। अब इसमें हम ये जो चिकन हमने ग्रिल किया हुआ था इसको डाल के 5-7 मिनट और पका लेंगे चिकन के साथ। उसकी वजह ये है कि चिकन में भी ताकि ये ग्रेवी मसाला इसका सब जायका अंदर तक चला जाए। मीडियम पे कर देंगे। बस 5-7 मिनट इसको हमें ढक करके एक बार और पकाना है। बाद में इसमें क्रीम और टोमेटो केचप या शक्कर आपको जो भी डालना हो वो तब डालिएगा, अभी मत डालिएगा, वो लास्ट में डलता है सब। चम्मच से एक बार और कर देंगे और इसको बस 5-7 मिनट ढक करके हम पका लेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक ग्रेवी हो गई है इसकी। चिकन को मैंने इसमें डाल के 4-5 मिनट पका लिया था। अब हम इसमें जो क्रीम थी ये डाल देंगे, थोड़ी सी क्रीम 1-2 चम्मच ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा करके रख लेंगे। और ये हमारे पास जो टोमेटो केचप है ये डाल देंगे। इससे जो है टमाटर की खटास को बैलेंस करता है। मीठा कुछ भी इस तरह की कोई भी ग्रेवी हो उसमें ज़रूर डालना चाहिए, शहद, चीनी या फिर ये टोमेटो केचप, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको डोंगे में निकाल करके दिखाती हूँ।
ये देखिए बटर चिकन हमारा बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको मेरे यहाँ शीरमाल से बहुत शौक से सब लोग खाते हैं। आज सबकी फरमाइश पे बटर चिकन बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप इसको नान के साथ, बटर नान जो होते हैं उनके साथ, किसी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।